बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन जी व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी जो कि बहुत जल्दी और आसान से बनती है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे सरसों का तेल। आधा कप हम सरसों का तेल शामिल करेंगे और फिर हमने इसको फुल आंच पे तेज़ गरम करना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जितना ज़्यादा हम तेल को गरम करेंगे उतनी जल्दी इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको गरम करना है। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। एक नॉर्मल साइज़ का प्याज हमने काट कर वो हमने शामिल कर दिया कढ़ाई के अंदर। अब हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्की आंच पर हम इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। जी तो प्याज हमारा हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया। बस हमने इतना प्याज को जो है ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है चिकन। 1 केजी चिकन है, इसको हमने अच्छी तरह धो लिया साफ़ करके। इसको हमने डाल के तो अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। जी व्यूअर्स, तो अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी तो चिकन को हमने हल्का सा आप देख सकते हैं कि ब्राउन कर लिया, इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करने, बस हल्के से मसाले शामिल करने हैं। अब हम इसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। टमाटर मैंने रफली सा काट लिया, ये फ्रीज़ हुआ टमाटर था। और 2 सब्ज़ मिर्चें वो मैंने काट के शामिल कर दी हैं। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसके अंदर हल्दी शामिल करूँगी आधा चम्मच, और पिसी लाल मिर्च शामिल करूँगी आधा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च हमने शामिल किया इसके अंदर कलर के लिए, आधा चम्मच से कम है। और नमक शामिल किया 1 चम्मच। सब मसाले शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जितनी अच्छी हम इसकी बुनाई करेंगे इतना ही अच्छा जो हमारा चिकन का टेस्ट है वो आएगा। इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। जी तो इसके अंदर अब मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तेज़ आंच पर मैं अब चिकन की अच्छी तरह से बुनाई करूँगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और चिकन जो है उसका कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो जाए। जी तो चिकन की हमने बहुत अच्छी तरह से बुनाई कर लिया। आप देख सकते हैं कि मसाले ने घी छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। आधा किलो आलू हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आलू मैंने रफली से मोटे मोटे काट लिए हैं। शोरबे में आलू मोटे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं करने, नहीं तो आलू जो है वो जल्दी गल जाएंगे और वो टूट जाएंगे। इसलिए आलू आपने मोटे काटने हैं। आलू डालने के बाद इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है तो आलूओं का कलर है वो भी अच्छी तरह से चेंज हो जाए। अगर हम आलू को अच्छी तरह फ्राई करेंगे तो जब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे तो जो हमारे आलू हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आएगा। जी तो आलूओं की भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा हमारा भुन चुका है और घी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी का शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको हम कवर करके पकाएंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो और आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ, क्योंकि आलू जो हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो हमारे आलू और चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। जी तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं कि नहीं। शोरबा हमने इसका पतला ही रखना है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा खाना पसंद करते हैं तो आप इसका शोरबा ज़्यादा गाढ़ा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आलू जो हैं हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। आज हम आलू चिकन का पतला शोरबा बना रहे हैं, इसलिए हमने इसके अंदर प्याज और टमाटर कम शामिल किए हैं ताकि ये गाढ़ा ना हो जाए। जी तो आप देख सकते हैं कि शोरबा जो हमारा अच्छी तरह पक चुका है। अब इसके ऊपर मैंने गरम मसाला शामिल किया है और सब्ज़ धनिया शामिल किया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे।
आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा आलू चिकन शोरबे वाला तैयार है। इसको आप वाइट चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है ये। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सबसे ज़्यादा आसान और ईजी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ एक दफ़ा मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।